हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है। नो डाउट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करता है, एग्जाम के अंदर भी वो अच्छे खासे तरीके से आंसर्स लिख कर आता है। पर जितना वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे इतने मार्क्स आ जाने चाहिए, बेसिकली लॉ के अंदर, ऑडिट के अंदर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर उतने मार्क्स उसके नहीं आते हैं। और फिर स्टूडेंट गैस करता है, सोचता है कि यार मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए, मैंने तो आंसर सही लिखे थे। बहुत बार वो इंस्टीट्यूट से नाराज भी होता है कि शायद इंस्टीट्यूट ने बेफालतू में मेरे मार्क्स काट लिए, जबकि मेरे को फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे। एक्चुअली में सीएमए इंस्टीट्यूट जो है वो खुद आपको कुछ गाइडेंस, कुछ टिप्स शेयर करता है। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखिए, जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं, थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर जब आप आंसर्स लिखें तो कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखें ताकि आप लोगों के थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर ज्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस बढ़ जाते हैं। और सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं। हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर वो क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है आंसर टू द पॉइंट एंड ब्रीफ। कि सपोज कीजिए एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत बार ऐसा होता है, क्वेश्चन बोलता है ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज, कि कोई कंपनी अपना नाम कैसे ऑल्टर कर सकती है। स्टूडेंट आंसर लिखना स्टार्ट करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ, सबसे पहले एमओए के बारे में। फिर वो बोलता है कि देखो, कंपनी अगर चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी ऑल्टर कर सकती है, ऑब्जेक्ट क्लॉज भी ऑल्टर कर सकती है। सीएमए इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, टू द पॉइंट आंसर दीजिए। अगर आपसे बात की जा रही है कंपनी के नेम क्लॉज को अल्टर करने के लिए, तो सिर्फ कंपनी का नाम कैसे चेंज होता है उसी के बारे में बात कीजिए, टू द पॉइंट रहिए। देखिए, इंस्टीट्यूट ने एक बात बहुत ही क्लियर बोली हुई है। और इंस्टीट्यूट बोलता है, देखिए यहां पर पढ़िएगा आप लोग, कि जो पर्सन आपकी कॉपी को चेक कर रहा है उसके पास में प्लेंटी ऑफ टाइम नहीं है। उसके पास में इतना टाइम, देखो, वैल्यूअर डू नॉट हैव एम्पल टाइम टू रीड योर आंसर। जो पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके पास एम्पल, इनफ, पर्याप्त समय नहीं है। उसको टारगेट दिया गया है, उसको बोला गया है कि आपके पास में 5 दिन है या 7 दिन, 1 वीक है, और आपको 1500 या 2000 कॉपियां चेक करनी है। वो हर एक बच्चे के हर एक आंसर को ऐसे बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि इंस्टीट्यूट देखो अब क्या बोलता है, वो स्कैनिंग टेक्निक को यूज करेगा। स्कैनिंग टेक्निक क्या होती है? स्कैनिंग टेक्निक वही है जो हमको बचपन से स्कूल में पढ़ाई गई है, जो हमको टीचर्स बोलते हैं, जो आप लोगों ने बीकॉम के अंदर, बीबीए के अंदर सीखी है। आप लोगों ने देखा है, आपसे दोस्त बोलता होगा आपका कि यार जब हम आंसर लिखे ना तो उसकी स्टार्टिंग सही लिख दे और उसकी एंडिंग सही लिख दे, बीच का तो उतना ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। ये एक्चुअली में स्कैनिंग टेक्निक होती है। एक्चुअली में ये स्कैनिंग टेक्निक होती है, क्योंकि जो वैल्यूअर आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो ये बोलता है कि देखो यार, मेरे पास में ना एक लिमिटेड टाइम है, और उसने डिवाइड भी किया हुआ है कि एक कॉपी को चेक करने के लिए मैं लास्ट टू लास्ट 10 मिनट देने वाला हूं, इससे ज्यादा नहीं। तो वो क्या करता है, आपके आंसर के अंदर ना स्कैन करता है एक बार। वो ये चीज देखना चाहता है कि क्या आपने आंसर में सही सेक्शन यूज किया है। ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि डायरेक्टर कैसे रिमूव होगा और आप बता रहे हो कि ऑडिटर कैसे रिमूव होता है। यही चीज चेक करता है एग्जामिनर की, क्या ये आंसर पढ़ने लायक भी है, क्या मैं अपना टाइम भी खर्च करूं इसको पढ़ने के लिए, या इसने पता नहीं कोई दूसरा ही आंसर लिखकर आ गया है, पूछ रहा है सेक्शन 21 से रिलेटेड और ये बता रहा है कंपनीज एक्ट का सेक्शन 35, जिसका कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। इसलिए वो पहले स्टार्टिंग का थोड़ा सा पढ़ता है, एंडिंग का थोड़ा सा पढ़ता है, फिर उसे लगता है कि हाँ यार, ये सही ट्रैक पर जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है ये कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता आंसर लिख रहा है। तो फिर उस सिचुएशन में वो पर्सन आपके पूरे आंसर को पढ़ना शुरू करता है। अदरवाइज वो बोलता है मैं अपना टाइम क्यों खराब करूं। तो खुद सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब भी आप थ्योरी क्वेश्चंस लिखें, थ्योरी का आंसर लिखें, तो आप टू दी पॉइंट बात करें, आप इधर उधर की फालतू बातें ना करें। वरना, क्योंकि एग्जामिनर स्कैनर की तरह चेक कर रहा है, वो ये देखना चाहता है कि क्या आपने थोड़ा बहुत भी सही सेक्शन को फॉलो करते हुए आंसर लिखा है, तो मैं अपना टाइम बर्बाद करूं। उसके अलावा इंस्टीट्यूट बोलता है कि जब भी आप
कि जब भी आप थ्योरी आंसर्स को लिखें तो पॉइंट में, लिस्ट में लिखें। देखिए, इसका एक बेसिक सा मैं आपको एग्जांपल दूं। आप सोचिए कि एक ना आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जाए। बचपन में तो हम पढ़ना चाहते ही नहीं थे न्यूज़पेपर को। इवन आज भी अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को दिया जाए ना, तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते होंगे। पर आपको अगर मैं कोई कॉमिक्स दे दूं, या मैं कोई आपको ऐसी बुक दे दूं, कार्टून बुक, उसको आप पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा तो उसके अंदर डायग्राम्स होते हैं और बाकी की चीजें ना वो पॉइंट्स में लिखी होती हैं। जो पर्सन आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, मैं सच बोल रहा हूं आपको, वो इसलिए कॉपी नहीं चेक, आपको बुरा लगेगा शायद, ये स्टेटमेंट गलत लगेगा, वो आपकी कॉपी इसलिए चेक नहीं कर रहा है कि आप उसको अपनी कॉपी के अंदर आपने ऐसा कुछ लिख दिया है, या आप सीएमए बनने के बाद में देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर चले जाओगे। वो एक्चुअली में इसलिए चेक कर रहा है क्योंकि उसका काम है और उसके पास में एक लिमिटेड टाइम है। वो चाहता है कि आप हेल्प करो, आप उस पर्सन की हेल्प करो अपनी कॉपी को चेक कराने में। अब अगर आप पैराग्राफ के अंदर आंसर लिखते हो कि यहां से स्टार्ट हुआ आपका आंसर और वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, मजा नहीं आएगा। लेकिन वही आंसर अगर आपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो वो बंदा बोलता है कि यार इजी है, अब मैं एक छोटा सा पॉइंट पढ़ता हूं, मेरे को समझ में आ जाता है ये क्या बोलना चाहता है। अदरवाइज पहले मेरे को पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता था। ये इजी हो गया उसके लिए, आपके लिए भी इजी होता है। आपको जब कोई नोट्स बनवाता है, कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है ना, अगर वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा रहा है तो आपको थोड़ा सा बोरियत होने लग जाती है। बट अगर उसकी बुक के अंदर चीजें एग्जाम्पल्स के साथ में या पॉइंट्स के अंदर लिखी हुई हैं, तो आपको इजी रहता है कि ठीक है ना यार, एक एक पॉइंट अगर मैं पढ़ लूंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आ जाएगा। इंस्टीट्यूट यही बोल रहा है कि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, आप उसकी हेल्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को आप पॉइंट्स के अंदर लिखिए, क्योंकि चांसेस क्या होते हैं कि वैल्यूअर, देखो लिखा है इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पर कि ज्यादा चांसेस हैं कि वो वैल्यूअर आपके पॉइंट को पढ़ लेगा और कम चांसेस हैं कि वो आपके पूरे पैराग्राफ को पढ़ेगा। उसके अलावा उसके अलावा एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो ये बोलता है कि देखो, अगर थ्योरी क्वेश्चन इस तरीके से आया है जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है कि डिस्क्राइब करो, तो आप आंसर को पैरा फॉर्म में लिखो। और अगर ऐसा नहीं है, डिस्क्राइब करने को नहीं बोला गया है, तो आप आंसर को पॉइंट्स की फॉर्म में लिखो। इंस्टीट्यूट इस बात को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बोलता है। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट ये बोलता है कि सर, क्या मैं थ्योरी आंसर लिखते वक्त मेरे माइंड में एग्जाम्पल आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जो आंसर मैं लिखने वाला हूं इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं, क्या मुझे एग्जाम्पल लिखना चाहिए, या फिर फाइनल एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्पल लिखना गलत होता है? नहीं, इंस्टीट्यूट खुद बोलता है भैया एग्जाम्पल लिखो, आप, अच्छी बात है, आप जितना ज्यादा एग्जाम्पल लिखोगे उतना बेहतर होगा, तो आप एग्जाम्पल लिखकर आइए। उसके अलावा जो आप आंसर लिख रहे हो उसके अंदर जो कीवर्ड है, जो मेन बात है, जो मेन स्टेटमेंट है, जिससे पूरा आंसर का क्रक्स निकल के आता है, उसे आप अंडरलाइन करो। इंस्टीट्यूट बोलता है आप उसे अंडरलाइन करो। इस उस स्टेटमेंट को, उस कीवर्ड को अंडरलाइन करके आप उस वैल्यूअर की हेल्प कर रहे हो, बता रहे हो कि भैया देखो, आंसर के अंदर आप यही चीज ढूंढना चाह रहे थे, ये मैंने लिखी है, बाकी मैंने प्रेजेंट किया है अपने आंसर को अच्छे से, बट की बात मैंने यहां पर लिख दी है, मेन बात, आप इसको पढ़ लो यहां पर। उसके अलावा इंस्टीट्यूट बोलता है कि अगर अगर कहीं पर डिफरेंस पूछा गया है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप टेबुलर फॉर्म में लिखो। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट डिफरेंसेस को पैरा फॉर्म में लिखकर आ जाते हैं। अगर डिफरेंस टेबुलर फॉर्म में नहीं बन पा रहा है तो बात अलग है। कुछ डिफरेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर पाते हो, तो फिर आपको वो पैरा फॉर्म में लिखने पड़ते हैं। बट अगर आप डिफरेंसेस को टेबुलर फॉर्म में कर सकते हो, इंस्टीट्यूट बोलता है कि भैया टेबुलर फॉर्म में करो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उसके अलावा देखो, जो पॉइंट वाली बात है ना, उसको दूसरी लैंग्वेज में दोबारा से इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि आप लंबा जो आंसर लिख रहे हो, या पूरा का पूरा एक इतना बड़ा पैरा लिख रहे हो, डिस्क्रिप्टिव आंसर, उसको अवॉइड करो और उसको छोटे 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 पॉइंट्स में लिखो, क्योंकि उतना बड़ा पैरा नहीं पड़ेगा वैल्यूअर। और मैं आपको सच बात बताऊं,
मैंने ना कॉपियां चेक होती हुई देखी हैं। हमने इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन में बहुत पढ़ाया है और काफी सारे टीचर्स हमारे पास में बैठकर कॉपियां चेक करते थे। मैंने देखी हुई है। और जब कोई बड़ा ऐसा आंसर आ जाता था ना तो वो बोलते थे कि अरे यार अब कौन पढ़ेगा इसको। एक्चुअली में ना कॉपी आपको चेक करवानी होती है एग्जामिनर से। आपको अपनी कॉपी इस तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ती है कि उस बंदे की मन करे आपकी कॉपी चेक करने का। जैसे मैं आपको बताऊं, आप देखिए मेरी जो हैंडराइटिंग है ना वो अच्छी नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं अगर कोई मेरी कॉपी को चेक करेगा ना तो वो नाराज नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होने दूंगा मैं उसे। मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पर मैं जब लिखूंगा ना तो मैं पॉइंट्स में लिखता हूं। पहली बात तो आंसर राइटिंग भी मैंने इतनी सारी करवाई है आपको, सब में मैंने बोला है पॉइंट्स में आंसर लिख कर आओ। और मैं काफी मोटा मोटा लिख देता हूं, इतना मोटा कि चाहे से हैंडराइटिंग खराब है लेकिन फिर भी बंदा जो पढ़ रहा है उसे समझ में आ जाएगा। मैं लिख कर आ जाता हूं, एज पर प्रोविजंस ऑफ। अब देखो यही आप लिखोगे ना तो आपकी राइटिंग हो सकता है हैंडराइटिंग मेरे से 100 गुना अच्छी है, बट मेन चीज मैटर करती है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो दोनों के बीच में कितना स्पेस आपने दिया है, कितना बड़ा आप लिख कर आ रहे हो। सबसे मेन बात, जो बंदा आपकी कॉपी चेक कर रहा है कहीं वो फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो रहा है उस चीज से। उसके अलावा देखिए, इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब आंसर लिख रहे हो तो बीच में कुछ पॉइंट्स को भूल जाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर 3 का ए पॉइंट का आंसर लिख रहे हो। आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, सेकंड लिखा, थर्ड लिखा, कुछ पॉइंट आप भूल गए। इंस्टीट्यूट बोलता है उसको ना यहां पर अभी ब्लैंक छोड़ दो और फिर नेक्स्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दो नेक्स्ट पेज पर। क्योंकि आप जब आगे वाले आंसर्स को लिखोगे ना कहीं जो पॉइंट आप भूल गए थे वो आपको याद आ जाएगा और यहां पर उसको वापस आकर लिख देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच में छोड़ दो उनको। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि अगर आप थ्योरी एग्जाम दे रहे हो, बेसिकली लॉ का अगर आप एग्जाम दे रहे हो या ऑडिट का दे रहे हो, और अगर आप कहीं पर केस लॉ का रेफरेंस देना चाहते हैं या सेक्शन का रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर आप 200% श्योर हैं तो ही आप केस लॉ या सेक्शन का रेफरेंस दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए। क्योंकि केस लॉ या सेक्शन लिखने से आपको मार्क्स मिलेंगे इस बात की गारंटी नहीं है, बट गलत लिखने से मार्क्स कट जाएंगे इसका 100% गारंटी है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप सीएमए फाइनल के अगर स्टूडेंट्स हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो भी बहुत मैच्योर हो चुके हैं, और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं तो भी आप जितने ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देंगे, जितना ज्यादा आप केस लॉ या सेक्शंस लिखेंगे, उतनी आपकी कॉपी मैच्योर और प्रोफेशनल लगेगी और उतना ज्यादा आपके लिए पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा वैल्यूअर के दिमाग में। सीएमए इंस्टीट्यूट देखो खुद एक बात बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से बोलता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, आपकी कॉपी का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो एग्जामिनर के वैल्यूअर के दिमाग में फिट हो जाता है और आपकी कॉपी को वो एंड तक उसी तरीके से चेक करता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने थ्योरी एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, बहुत मेहनत करी, आंसर भी लिख कर आए आप, पर कहीं ना कहीं हम कुछ चीजों को भूल गए। हमें ये सीएम इंस्टीट्यूट ने खुद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखिए हमें ये सजेशंस दिए हुए हैं जो कि हमें ये फॉलो करने चाहिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट एक बात और बोलता है, वो ये बोलता है कि यार कोई जरूरी नहीं है ना कि आप एकदम सीक्वेंस में ही आंसर लिखो। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप आंसर 1 को अटेम्प्ट करो, देन 2 को अटेम्प्ट करो, देन 3 को करो, 4 को करो, 5 को करो, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आंसर 5 का आंसर आप क्वेश्चन 5 का आंसर पहले लिखना चाहिए और बहुत अच्छे से आता है, आप उसको पहले लिख दो। उसके बाद में चाहे से आप क्वेश्चन 7 को लिख दो, उसका आंसर लिख दो, सीक्वेंस अपने हिसाब से बना लो। बट आपका टारगेट, आपका जो पर्पस एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मैं जो भी आंसर लिख रहा हूं या लिख रही हूं वो एकदम एक्यूरेट है, टू द पॉइंट है, मैं एग्जांपल्स के साथ में उस चीज को मेंशन करके लिख रही हूं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स एक बार आपको ये फॉलो करना चाहिए, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इवन सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये बातें मेंशन की हुई हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है बच्चों, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, सीएमए के इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के साथ में, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके और एग्जाम्स के अंदर वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एज ले सकें और थोड़े ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों।